नमस्ते गुरुजी और सारी संगत को भी नमस्ते। थैंक यू सो मच सबसे पहले गुरुजी कि आज आप हमें इधर लेकर आए हैं। रियली थैंक यू सो मच। पता नहीं ऐसे जैसे खिंचाव सा था, इस वजह से सारे ही आ गए आज। थैंक यू सो मच। बड़े मंदिर का जो शिवलिंग है उसमें से गुरुजी कहते थे कि पूरी 3 किलोमीटर्स तक उसकी रेज होती है रेड कलर की। ये गुरुजी ने हमें कैसे एक्सपीरियंस करवाया कि एक बार हम लोग सेवा कर रहे थे और रात का मेरे ख्याल 1:30 हो गए थे, तो पूरा वाइंड अप कर रहे थे, लाइक मंदिर पूरा क्लीन करके फिर हम गुरुजी से आज्ञा लेते थे। तो उतने में एक अंकल के कार के कीज अंदर रह गए और उनका कार लॉक हो गया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, द कीज गॉट मिसप्लेस्ड और समथिंग। तो उन्होंने कहा कि अब कार कैसे खुले, तो काफ़ी देर तक लगे रहे। फिर किसी कोई जानते थे संगत में, कोई किसी को मैकेनिक को उन्हें लेकर आए। तो तब तक हम लोग मंदिर में बैठे थे, तो 3 बज चुके थे रात के। तो जब सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी थी मंदिर की, और तब मैंने दैट वाज द फर्स्ट टाइम हमने देखा कि पूरा डी शेप की रेड कलर की पूरी लाइट उस शिवलिंग में से निकल रही थी। गुरुजी कहते सी 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति मैं इस सच पाई हुई है। तो गुरुजी ने वो प्रैक्टिकल करके उस दिन हमें दिखाया, और रियली थैंक यू सो मच गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग्स आपने की। और जैसे गुरुजी बड़े मंदिर एंटर करने लगते थे, मुझे लगता है कि 70-80 पिकॉक्स एक साथ बोलना शुरू कर देते थे, जबकि फॉरेस्ट दूर है। तब भी गुरुजी जैसे मंदिर के पास आना शुरू होते थे और पिकॉक्स कोई आवाज आती थी और इतना ब्यूटीफुल लगता था। और ऐसे ही एक बार जब गुरुजी खड़े हुए थे, तो गुरुजी जब अपने कुटिया की तरफ जाने लगे, तो बहुत तेज उस दिन मैंने पूरे मोरों की आवाज़ सुनी, और वो बहुत सुंदर मौका था। तो ऐसे गुरुजी को अपना जो न्यू रूम बना था, गुरुजी बहुत खुश होते थे कि बहुत सुंदर बना है, और वॉशरूम भी बहुत सुंदर था। तो गुरुजी ने जब किचन अभी बन रही थी, जो पीछे अभी बड़ी किचन है वो बन रही थी, तो गुरुजी कहते सिंगला इन्होंने मेरे कमरे दे मत्थे कमरे दे अंदर लेके जा, दिखा इन्होंने मैंने कितना सोहना मंदिर मेरा रूम बनया। तो मैं मेरी भाभी और मेरे ब्रदर साथ है, तो हम सब गए अंदर, और वो इतना खूबसूरत बना। मैं तो गुरुजी के वॉशरूम को ही मैं मत्थे टेकती जा रही थी कि इतना सुंदर वॉशरूम मैंने तो कभी देखा ही नहीं ऐसा, और आज तक नहीं कभी देखा। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कौन राजा यहाँ आकर रहने वाले हैं। सो इतनी ब्यूटीफुल, गुरुजी को हर चीज़ सुंदर लगती थी। और गुरुजी हमेशा एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, जब मेरे को आया करो टंग दे कपड़े पा के आया करो। उसका मीनिंग ये नहीं था कि हमेशा नए नए सूट पहन के आना है, उसका मतलब ये था कि साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, क्लीन होना चाहिए एक तरह से एक्चुअली सब कुछ, बिकॉज वी सिट टुगेदर। तो हर चीज़ गुरुजी का दरबार है। ऐसे एक आंटी गुरुजी के पास सिंपल कपड़े पहन कर आ गए, तो गुरुजी कहते ले मैं कोई बाबा, मैं कोई रोड साइड बाबा जो तो एहो जे कपड़े पाके आ गई है, वधिया कपड़े पाके आया कर। मुझे लगता है शायद गुरुजी ने, ये मेरे थॉट है कि गुरुजी ने उस टाइम उनको इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे दी कि वधिया कपड़े पाया कर, उसके बाद तो वो वधिया ही वधिया कपड़ा पहनते गए। सो दिस वाज हिज वे टू ब्लेस अस कि हमें इतना दे कि हम सब अच्छे से रहें, और इसी में गुरुजी खुश हो जाते थे। गुरुजी को और कुछ नहीं चाहिए हमसे। गुरुजी कहते सी दान, पाठ, और एक और चीज होती थी जो इस टाइम मुझे याद नहीं आ रही, ये गुप्त होना चाहिए। ये कभी किसी को दिखा कर नहीं करना चाहिए। कभी भी अगर आपने अगर कुछ भी कर रहे हो, पहली बात तो
एक छोटा सा इंसिडेंट है, इट्स माई पर्सनल थिंग। अभी मंडे को हम लोग मंदिर गए, हिंदू हेरिटेज टेम्पल। हम जाते नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन चले गए। तो शिवलिंग के पास किसी ने मतलब इतने बुरे तरीके से काले तिल चारों तरफ, उनके ऊपर भी सारी तरफ काले तिल काले तिल। एक बार तो मैं डर गई कि मैं कैसे इन काले तिल के ऊपर पैर रखूं, बट फिर मैंने कहा मैं ऐसे प्रभु को छोड़ के कैसे चली जाऊं कि इतनी बेदर्दी से किसी ने काले तिल डाले। इतना क्या कर्म उतारने थे जो प्रभु को तुमने इस तरह कर दिया। तो गुरु जी का नाम लिया और जो परमात्मा ने सेवा की। पहले तो मैं डरी थी थोड़ा सा, लेकिन फिर मैंने कहा प्रभु आप ही हो। मैं मेरे हस्बैंड को थैंक यू सो मच, जो थोड़ा बहुत कर सकते थे वो कर दिया। हमेशा पाठ भी गुप्त दान गुप्त पाठ, ये गुरुजी कहते थे 2 मिनट में हमारे में ईगो आ जाती है। अगर हमें कोई कहता है कि आंटी आप बड़ा अच्छा मेडिटेट करते हो, आंटी आप बड़ा अच्छा पाठ करते हो, 1 मिनट नहीं लगता हमारे में। और वही हमारा जितना भी पाठ किया कराया होता ना, वो एकदम जीरो तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन हाँ इस दर पे आए हो ना तो बड़ा कुछ मिल सकता है। हम इधर से इतना कुछ लेके जा सकते हैं ना। ये इधर भी सुख और उधर भी सुख देने वाले परमात्मा है। ये छोटी छोटी कि आज मैंने ये किया फूल रखा तो मेरी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, ये चीज अगर इधर कर दी ना तो जितना कर रहे हो उसका आप मतलब एक चीज की और उसका पैसा लेके जा रहे हो। लाइक इट्स यही बस। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि आई फील कि ये ऐसी जगह है ना, यहाँ पे अपने लिए नहीं हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए आप परमात्मा से आशीर्वाद मांग के जाइए। क्योंकि पता नहीं आने वाली जनरेशन हमारी, मैं तो कहती हूँ 100% गुरु जी को मानेगी, लेकिन अगर हम पहले ही उनके लिए अच्छी तैयारी करें इंस्टेड ऑफ ये जोड़ दो वो जोड़ दो, मुझे लगता है कि अगर परमात्मा की भक्ति हम उनके लिए छोड़ के जाएं इधर से, तो उससे बड़ी अच्छी चीज हम अपने बच्चों को और कुछ भी नहीं दे सकते। बाकी सारे सत्संग जैसे बड़े बड़े मिनिस्टर्स आए तो सब लोग एक मिनिस्टर के पीछे थे। अब मैं नाम नहीं लूंगी। तो गुरुजी कहते इन्हें नहीं बनना प्राइम मिनिस्टर, जो सब तो पीछे बैठा ना उन्हें बनना, वो मगर लगो। और वो ही बने प्राइम मिनिस्टर। ये गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग्स। ऐसे ही प्रणब मुखर्जी, मैं कहती हूँ इतने हम्बल, ही वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट वो इतने हम्बल थे। उन्होंने 3-4 दफा प्रेसिडेंट हाउस में सत्संग करवाया उनके, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम नाउ। तो इतने हम्बल वे से वो हर एक को हाथ जोड़ के जाते थे, एक एक संगत को वो हाथ जोड़ते थे। ये इनकी ब्लेसिंग्स गुरु जी की कि आई रियली, मैं ये कहती हूँ प्रभु बस नीमा कर दो बस। अगर हम लोग कुछ सीख सकते हैं ना गुरु जी से, तो वो नीमा होना सीख सकते हैं। क्योंकि वो परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर खुद इतने सीधे थे कि हम जैसों को पूछते थे लंगर कितना चाय पीती है, हमारी क्या जरूरत थी इन्हें, हम जैसों की क्या जरूरत है इन्हें, लेकिन फिर भी ये हमें बुलाते हैं। आज हम इतने लोग घर पे इधर बैठे हुए हैं, हमारे सबके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन गुरुजी ने उन सब प्रॉब्लम्स में से हमें निकाल के ऐसे स्वर्ग में बिठाया हुआ है। सारे गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द थे चले, मुझे इतना अच्छा लगा सुनकर। He is so much here, I could feel him, you know, really, I could feel him here. बड़ा परमात्मा की दया और बहुत थैंक यू उनको। हम सबको बुलाते हैं और बुलाते रहें, हमेशा नीवा रखें और अपने चरणों में जगह दे दें बस। थैंक यू सो मच।